सभी को सादर नमस्कार। और अंतर्राष्ट्रीय श्रेया क्लब जो प्रेम, मानवता और वसुधैव कुटुंबकम के भाव को ले सभी कलाकारों को भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जोड़कर रखती हर तीज त्योहारों व धार्मिक राष्ट्रीय पर्वों पर एकल काव्य पाठ कवि सम्मेलन का आयोजन लगातार इस मंच से होते रहता है। और मुझे मालूम है मैं कई बार इस मंच से जुड़ी हूँ। और ये आदरणीय हमारे सुधीर भाई का भी सादर नमस्कार। कृपया मैसेज करके बताइए कि समय हो गया। आदरणीय सुधीर भाई, सादर नमस्कार और आशीर्वाद आपको। आप ही सबसे पहले जुड़े हैं और अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा है मंच पर। कृपया मैसेज करते रहिए तो मुझे पता चले और आदेश करिए तो उसके बाद ही शुरुआत होगा। सादर नमन आदरणीय सुधीर भाई, सादर नमन। और अभी तक कोई जुड़े नहीं है। जी हाँ, आपका आदेश हुआ, बिल्कुल मैं शुरू करती हूँ और इस पावन मंच को नमन करती हूँ। और सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय श्रेया क्लब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हम शुरू कर रहे हैं। चलिए सीधे हम गणपति वंदना से दो पद, उसके बाद सुनिएगा। सभी को सादर नमस्कार। श्रेया क्लब के इस पावन मंच को नमन करती हूँ और उसके बाद वंदना के बाद मैं आगे की बात अपने रखूँगी। चलिएगा। गौरी सुत गजराज जी पूर्ण करते काज, विघ्न विधाता आप हैं बजते मंगल साज। गौरी सुत गजराज जी पूर्ण करते काज, विघ्न विधाता आप हैं बजते मंगल साज। इसके लिए दो पद गुरु जी के लिए, अपने गुरुवर के लिए। गुरुवर करती गान हूँ देते विद्या दान, दीपक जलते ज्ञान के जग में निकामान। दीपक जलते ज्ञान के जग में निकामान। और आप सबको मालूम है, क्योंकि आज फेसबुक लाइव तो हम माँ शारदे की वंदना के बगैर भी कोई भी कवि सम्मेलन या कवि आगे नहीं बढ़ता। तब आपके समक्ष माता की, माँ शारदे की वंदना रखती हूँ। सुनिएगा। शारदे कृपा है तेरी वंदना करूं, वंदना करूं। अक्षत रोली ले माँ चंदना करूं। शारदे कृपा है तेरी वंदना करूं, वंदना करूं। अक्षत रोली ले माँ चंदना करूं। गीत दोहे छंद की सर्जना करूं, गीत दोहे छंद की सर्जना करूं। अर्चना करूं माँ तेरी अर्चना करूं। विचलित है मन माँ कलुषित संसार में, मानवता गिरवी है स्वार्थी संसार में। विचलित है माँ मन कलुषित संसार में, मानवता गिरवी है स्वार्थी संसार में। लेखनी में शक्ति दे के हाँ, लेखनी में शक्ति दे कि भर्त्सना करूं। लेखनी में शक्ति दे कि भर्त्सना करूं। अर्चना करूं माँ तेरी अर्चना करूं। दीप ज्योति से अपने मन में उजियार दे, वीणा झनकार से सुर का संसार दे। दीप ज्योति से मन में अपने उजियार दे, वीणा झनकार से सुर का संसार दे। कंठ में जो शक्ति दे
हाँ, कंठ में वो शक्ति दे कि गर्जना करूं, गर्जना करूं, अर्चना करूं, मैं तेरी अर्चना करूं। तुलसी सा ज्ञान और मीरा सी मान दे, असत्य को हरा सके सत्य में वो भान दे। तुलसी सा ज्ञान और मीरा सी मान दे, असत्य को हरा सके सत्य में वो भान दे। हर्षित हो मन मेरा, हाँ, हर्षित हो मन मेरा कि द्वंद ना करूं। हर्षित हो मन मेरा कि द्वंद ना करूं, द्वंद ना करूं, अर्चना करूं, मैं तेरी अर्चना करूं। शारदे कृपा है तेरी, वंदना करूं, वंदना करूं, अक्षत रोली ले माँ चंदना करूं। गीत दोहे छंद की सर्जना करूं, सर्जना करूं, अर्चना करूं, मैं तेरी अर्चना करूं, अर्चना करूं, मैं तेरी अर्चना करूं। आदरणीय महन भट्ट जी को भी सादर नमन करती हूँ। हार्दिक स्वागत है आज के इस फेसबुक लाइव में आपका। नमस्कार आपको और सादर आभार आप जुड़े मेरी इस लाइव कार्यक्रम से। तो चलिए, कम से कम आप जुड़ते जा रहे हैं, तब ये अंतर्राष्ट्रीय श्रेया क्लब जो प्रेम मानवता वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर कलमकारों को भारतीय संस्कृति व संस्कारों के साथ ही हर तीज त्योहार और राष्ट्रीय पर्वों पर एकल काव्य पाठ और कवि सम्मेलन का आयोजन करता है। मुझे इसमें आप सबकी कृपा से कई बार जुड़ने का अवसर मिला है। सादर धन्यवाद आदरणीय महन भट्ट दादा को, आदरणीय सुधीर भाई श्रीवास्तव जी, जिनकी वजह से उन्होंने मुझे बहुत से ग्रुपों से जोड़ा है और इसके लिए उन्हें दिल से आभार करती हूँ। और आप सबका प्यार और स्नेह इसी तरह मिलता रहे। और यह मंच ऐसा मंच है जिसमें कि सभी कलमकारों का स्थान मिलता है। और इसके साथ ही मैं, जो कि इस मंच के हमारे संस्थापक हैं, आदरणीय संयोजक आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी को सादर आभार नमन करती हूँ। स्वागत है आपका। इस संस्थापिका आदरणीय डॉक्टर अर्चना श्रेया जी को सादर नमन और आपको आभार करती हूँ कि मुझे इस मंच से आपने जोड़ा। और महासचिव आदरणीय महासचिव इस क्लब के आदरणीय रंजन मिश्र जी को भी सादर नमन, हार्दिक स्वागत है आपका इस मंच पर कि आप सब ने मुझे सुअवसर दिया। इसके लिए दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आशीष इसी तरह मिलता रहे। तो चलिए हम कुछ बातें, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, सुधा देवांगन, और छत्तीसगढ़ के लिए दो पंक्तियाँ आप सबके समक्ष रखती हूँ कि देश की शान दिल्ली है तो छत्तीसगढ़ है जान, देश की शान दिल्ली है तो छत्तीसगढ़ है जान, अब बदले परिवेश में बना रहे नित नए आयाम। आज छत्तीसगढ़ विश्व में एक नई पहचान लेकर चल रहा है। तो देश की शान दिल्ली है तो छत्तीसगढ़ है जान, अब बदले परिवेश में बना रही नित नए आयाम, और छत्तीसगढ़ की माटी सोना उगले हीरे मोती, छत्तीसगढ़ की माटी सोना उगले हीरे मोती, इसीलिए तो पूरे जग में बनी सबकी चहेती, इसीलिए तो पूरे जग में सबकी बनी चहेती। हरे भरे वन से आच्छादित, हरे भरे वन से आच्छादित मोहे इसकी हरी तिमा, हरे भरे वन से आच्छादित मोहे इसकी हरी तिमा, धरती के उपहारों से बनी है जो पूर्णोत्तमा, धरती के उपहारों से बनी है जो पूर्णोत्तमा। तब आप सबको मालूम है कि महात्मा गांधी जी और हम आज शास्त्री जी, हमारे जो महात्मा गांधी बापू जी की 154वीं जयंती, और आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी जो देश के लाल हैं 119वीं जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामना बधाई देती हूँ। और आप सभी को मालूम है कि ये हमारे इनके लिए गाना भी बना थे, आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन बड़ा महान, आज के दो फूल खिले थे, जय जवान जय किसान। तो वाकई इन दो महात्माओं ने
इन हमारे योद्धाओं ने जो भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इनको सादर नमन करते हैं। और इनके लिए कुछ पद दोहे के। बापू आओ तुम धरा करते जग कल्याण, बापू आओ तुम धरा करने जग कल्याण, कलयुग के इस काल में रक्षित हो सब त्राण, कलयुग के इस काल में रक्षित हो सब त्राण। आप सबको मालूम है, आदरणीय सतीश जी का हार्दिक स्वागत और नमन करती हूँ उन्हें। तो भारत में ये जन्म ले मानव हुए महान, भारत में ये जन्म ले मानव हुए महान, भारत के ये रत्न थे, भारत के ये रत्न थे, करती सदा प्रणाम। आप सबको मालूम है, हमारे जो असहयोग आंदोलन के नेता रहे हैं, हीरो रहे हैं हमारे महात्मा गांधी जी, जिन्हें महात्मा को उपाधि दी गई, बापू जी कहा गया। उसी तरह लाल बहादुर शास्त्री जी, जो जय जवान जय किसान नारे के प्रणेता रहे हैं, वो देश के हमारे प्रधानमंत्री रहे और इसके साथ उन्हें भारत रत्न की भी उपाधि दी गई। ऐसे ये रत्न थे। तो 2 अक्टूबर आज है, जन्म लिए 2 पूत, 2 अक्टूबर आज है, जन्म लिए 2 पूत, गांधी शास्त्री जी हुए माँ भारती सपूत। जी हाँ, इनके लिए एक मुक्तक रखती हूँ। आज 2 अक्टूबर का दिन, आज 2 अक्टूबर का दिन जन्मदिन इन, आज 2 अक्टूबर का दिन जन्मदिन इन 2 वीरों का, और गांधी जी और शास्त्री जी, गांधी जी और शास्त्री जी धरा के इन 2 धीरों का, और अहिंसा सत्य को थामे गजब ये दोनों आंधी थे, अहिंसा सत्य को थामे गजब ये दोनों आंधी थे, हिला दी सत्ता गोरों की, हिला दी सत्ता गोरों की, नमन है ऐसे हीरों का, और नमन है ऐसे हीरों का। तो नमन करती हूँ, वाकई ये जो हीरा रहे हैं हमारे देश के, भारत के, तो वंदन नमन है। तब आपके समक्ष गांधी जी पर मैं आदरणीय सुधीर भाई के तेवर में ही एक रचना अतुकान कविता रखती हूँ गांधी जी पर, कि बापू की प्रासंगिकता जो पहले तो थे ही, आज भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। तो कैसे, वो देखिएगा कि बापू, ये आपके तेवर की कविता है आदरणीय सुधीर भाई जी, सुनिएगा जरूर आप सभी, कि बापू की नीति में ऐसा क्या है, लोग आज भी उन पर अमल करते हैं। बापू की नीति में ऐसा क्या है, आज भी लोग उन पर अमल करते हैं। यह हमारा ही नहीं, सबके चिंतन का विषय है। पर आम आदमी राशन, बिजली, पेट्रोल व टैक्सों जैसी चिंताओं से मुक्त कहाँ है। टैक्स की चिंताओं से मुक्त हो तब तो चिंतन करें। वह तो रात दिन चिंता में डूबा हुआ है, वह तो रात दिन चिंता में डूबा हुआ है। ऊपर से बच्चों और बीवी की फरमाइश, ऊपर से बच्चों और बीवी की फरमाइश चिंतन में स्पीड ब्रेकर का काम करती है। तो अशोक लाट की सील उसमें 3 मुंह वाले शेर बने हैं, उसमें 3 मुंह वाले शेर बने हैं, और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। आदरणीय आरती मेहर रति जी जुड़ी हैं, उनका हार्दिक स्वागत नमन करती हूँ बहन आपको। तो सत्यमेव जयते, जहाँ कहाँ बापू का अहिंसक देश, कहाँ बापू का अहिंसक देश, और कहाँ सरकार के प्रतीक में 3 शेर, कहाँ सरकार के प्रतीक में 3 शेर। कहीं ये शेर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, व्यवस्थापिका के चेहरा तो नहीं है, जिनकी प्रक्रिया से आम आदमी निरंतर परेशान है, जिनकी प्रक्रिया से आम आदमी निरंतर परेशान है। इससे अच्छे तो गांधी जी के 3 बंदर हैं,
इससे अच्छे तो गांधी जी के 3 बंदर हैं, जिनसे हमें शिक्षा तो मिलती है, और बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, ये उनकी शिक्षा होती है। पेड़ों पर जो धमा चौकड़ी बंदर मचाते हैं, उससे ज़्यादा तो संसद व विधानसभाओं में सांसद व विधायक कूदते फांदते और लड़ते नजर आते हैं। बंदर उनके उछल कूद और लड़ना देख लें तो अपने बंदर होने के गर्व को कब्र में दफना दें। सील में लिखे आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद आरती मेहर, आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। तो सील में लिखे आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते की जगह लठमेव जयते होना चाहिए। सत्यमेव की जयते लठमेव जयते होना चाहिए। अब तो सारे चुनाव लाठी डंडे के जोर पर ही लड़े जाते हैं। तो बापू अंग्रेजी राज में प्रासंगिक थे, ऐसा लोग समझते हैं, पर हमें लगता है आज देशी राज्य में भी उनका बहुमुखी उपयोग धड़ल्ले से जारी है। और बापू न होते तो राष्ट्रपिता कहाँ से आता? अनाथ समझती दुनिया हमें। इनके पास एक राष्ट्रपिता तक नहीं। हमें गर्व है कि हम राष्ट्रपिता के मामले में रूस व अमेरिका के बराबर हैं। अमेरिका के पास लिंकन और रूस के पास लेनिन है, तो हमारे पास बापू हैं जिन्हें सारा विश्व जानता है। वोटों के संदर्भ में बापू सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है। 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के नोटों पर बापू की तस्वीर छपती है। और जब सरकार पर भरोसा नहीं लोगों को, तब नोटों पर भरोसा कैसे करें? तो लोगों से रिजर्व बैंक तक तो बापू पर भरोसा है, वरना कोई और तस्वीर हो तो आपका नोट नकली नोट जैसा है। चुनावी सभा में भी बापू की प्रासंगिकता निर्विवाद है। प्रत्येक दल उनके राम राज्य के सपने को पूरा करने की शपथ लेता है। और पर उसको पूरा करना किसे है? उनके बिना चौराहे ऐसे लगते हैं जैसे जल के बिना नल और बाग के बिना महल। हजारों संस्थाओं के वे धर्म पिता है। उनके नाम पर सरकारी अनुदान हजम कर अधिकारी सुखद जीवन जी रहे हैं। भूख हड़ताल व धरनावादियों को भी बापू ही आराध्य देव हैं। विरोध धर्मी हो या अपराध कर्मी, सभी के लिए उनकी सेवाएं किराए पर उपलब्ध रहती हैं। हर भारतवासी गर्व से कहता है कि वह गांधी के देश का वासी है, आदरणीय आलोक भाई जी, सादर नमन, स्वागत है आपका। हर भारतवासी गर्व से कहता है कि वह गांधी के देश का वासी है। अमेरिका कह सकता है हमारे पास परमाणु बम है। आदरणीय आलोक भाई को भी सादर नमन। अमेरिका कह सकता है कि हमारे पास परमाणु बम है, तुम्हारे पास क्या है? हम गर्व से कह सकते हैं हमारे पास बापू है। जिनके सत्याग्रह आंदोलनों ने देश को आज़ाद कराया। अंग्रेजों को जिसने नाको चने चबाया है, उनके सामने एक क्या हजारों परमाणु बम भी नकारा है। गांधीगिरी का सुपर बम तो विश्व पर छाया है। तो ये गांधी जी जयंती आज 2 अक्टूबर है, उनके जन्मदिन पर बहुत अच्छे मौके पे आज मुझे ये सुनाने का अवसर मिला। और मेरी भी इच्छा थी कि इस तरह की रचनाएं, नहीं सब गीत की फरमाइश करते हैं, उस तरह की रचनाएं मैं पढ़ नहीं पाती, तो बहुत अच्छा लगा कि आज ये रचना मुझे पढ़ने का मौका मिला। और कुछ एक मुक्तक आप लोग के समक्ष। और लोग आज भी धर्म, जाति, भाषा पर लड़ रहे हैं, तब आपको
संत रविदास जी पर लिखी ये मुक्तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आलोक जी, आदरणीय सुधीर भाई जी और आदरणीय हमारी आरती बहन जी जो जुड़ी हुई हैं, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद कि आप सबके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। दिल से आभार, आपने इसे सराहा। तब एक मुक्तक रखती हूँ जो धर्म जाति के नाम पर आज लड़ाई हो रही है देश में, सुनिएगा। संत रविदास जी ये बात सबसे कहते हैं, संत रविदास जी ये बात सबसे कहते हैं, जाति रंग भेद भला आज भी क्यों सहते हैं, जाति रंग भेद भला आज भी क्यों सहते हैं, कर्मों से होती है पहचान मनुज की जानो, कर्मों से होती है पहचान मनुज की जानो, स्नेह सद्भाव से सारे दीवार ढहते हैं, स्नेह सद्भाव से सारे दीवार ढहते हैं। तो आप सबको अभी लेटेस्ट एक रचना आपके समक्ष रखना चाहूँगी। आप सबको मालूम है कि किस तरह भारत ने आज चंद्रयान पे पहुंचकर एक विश्व कीर्तिमान रखा है। आप सबका लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, जिनका मैं पढ़ पा रही हूँ उनको भी धन्यवाद और